राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री जी कृपा से मैं रहती हूँ श्रीधाम वृंदावन में, और होली चल रही है भैया वृंदावन में बहुत जोर की। ब्रज में होली नहीं हो रहा हो गए, जगत होली और ब्रज हो रहा, ये तो सबने ही सुना होगा। मैं जैसी राधिका वल्लभ गई ना, तो दर्शन बाद में मिले, पहले पिचकारी मिली। इतनी ज़ोर की पिचकारी मारी ना, मैं पूरी भीग गई थी। फिर इसके बाद मैं राधा वल्लभ आई। राधा वल्लभ पे भी बहुत ज़ोर की भीड़ थी। देखो, मुझे पिचकारी से पूरा भिगा दिया था राधिका वल्लभ ने। मैंने कहा चलो राधा वल्लभ के दर्शन करती हूँ। राधा वल्लभ में भी बहुत अधिक भीड़ थी, और इतना गुलाल पिचकारी पूरे, मतलब पूरा जितना था ना, पूरे में पानी पानी, कलर ही कलर बह रहा था। मैंने कहा अच्छा, यहाँ से तो दर्शन हो नहीं पाएंगे, चलो मैं पीछे चली जाती हूँ, पीछे जाके दर्शन करूँगी। तो मैंने कहा चलो, पीछे से तो बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। पर लाला को ऐसे चैन थोड़ी ना आएगा। लाला तो कहेंगे कि मेरे पास में आओ, तब मेरे साथ होली खेलना। मैंने तो कह दिया, तेरे कुल में लगो है दाग, मैं तो संग होली ना खेलूं। मैंने बोला ऐसे, तो ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे ना खेलूंगी सखी, अभी आओ देखो तुम्हें बताते हैं। तो राधा वल्लभ ने हम लोगों को ऊपर बुला लिया भैया। ऊपर बुलाया ना, तो जय जय ने जब पिचकारी की बारिश शुरू की ना, कम से कम आधे घंटे तक, मतलब आधा घंटा हो गया होगा, और इतनी पिचकारी, इतना कलर डाला ना राधा वल्लभ ने। देखो, ये देखो, मान ही नहीं रहे थे जय जय। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, और देखो वो देख रहे हो आप लोग, कलर देखो इतना अधिक, और गुलाल बहुत ज़्यादा गुलाल। देखो इतना गुलाल, मतलब ये सोच लो कि एक गुलाल की जो बोरी होती है ना, डालते ही जा रहे थे, डालते ही जा रहे थे, वो तो रुक ही नहीं रहे थे। मैं कह रही राधा वल्लभ क्या ही कर रहा है। और राधा वल्लभ ने इतनी प्यारी लीला की ना। हाँ, मतलब जय जय ने जैसी पिचकारी मेरे ऊपर लगाई, तो राधा वल्लभ लाल का जो वो था ना पर्दा, वो मतलब ट्रांसपेरेंट होता है ना, जो वाटर प्रूफ के उनके ऊपर कलर ना जाए, तो वो गिर गया। तो फिर जल्दी से पर्दा लगा, फिर इसके बाद फिर वो पर्दा डाला गया, वो ट्रांसपेरेंट वाला। उसके बाद मैंने कहा अच्छा लाला, ऐसी होली खेलेंगे। तो मेरी हालत तो ऐसी कर दी थी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। गुलाल देख रहे हो आप, डालते जा रहे थे जय जय, रुक ही नहीं रहे थे, पिचकारी गुलाल पिचकारी गुलाल। मैं कह रही हूँ लाला बस करो। अब मैं ये थोड़ी ना कहूँगी राधा वल्लभ लाल से कि मुझे जाना है, जाने का तो नाम होता ही नहीं है। हम तो आपकी ही है, आपको जैसा खेलना है खेलो होली। तो खूब होली खेली हम लोगों ने। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग होली खेलने आए, बिल्कुल खूब आए। ब्रज में तो होली होती ही है, ब्रज में होली नहीं खेलेंगे तो हम कहाँ खेलेंगे। लेकिन हम अगर आपस में ही होली खेलना है हमें, तो फिर हम ब्रज में क्यों आए। जैसे रास्ते में घूम रहे हैं और एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये थोड़ी ना होली हुई है। अगर होली खेलने मंदिर में जाओ, मंदिर पे जो गुलाल हमारे ऊपर डल रहा है ना, उसको होली करते हैं कि हम ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं। मेरे गालों पे अभी तक किसी ने रंग नहीं लगा पाया होगा, मैं ब्रज में रह रही हूँ, सिवाय ठाकुर जी के। आप देखो, मैं होली खेल रही हूँ कहाँ, मंदिर पे। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास में आके कोई मुझे रंग लगा रहा है, ऐसा कुछ। और देखो मुझे इतना रंगा गया है, कैसे, वो सिर्फ मेरी श्री जी और लाल जी ने ही रंगा है मुझे अपने रंग में, कि मेरे पास। अब अगर हम अपने माइंड में ये सोच के आएँ कि हम वहाँ जाएंगे, इसको कलर लगाएंगे, उसके कलर लगाएंगे, तो वो बात ही अलग है ना। तो वो कहेंगे जब आपस में ही होली खेलना है तो मेरा ही क्या काम है। तो मैं तो यही कहूँगी, होली खेलने आओ, आप ठाकुर जी के साथ आओ, कि ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे। ये भाव ही लेके आओ मन में कि हम ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे, तो ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में मिलके आपको ज़रूर रंग लगाएंगे। बस मैं तो सभी से यही कहूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि यहाँ आके बदतमीजी ना करें, ब्रजवासियों को बदनाम ना करें। बाकी श्री जी सबको जानती हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री जी सब पर कृपा करें। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।